1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की सपना भी छोटा है, 10,000 रुपया भी छोटा है, 1,000 रुपया की सपना भी छोटा है। सब इस अनंत जगत में कुछ भी आप करेंगे वह छोटा छोटा सपना भी होगा। लालच पर किसी ने एक प्रश्न पूछा, दी श्री जी, आप कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। फिर भगवान ने इंसानों में लालच क्यों पैदा किया, जिसके कारण इंसान परेशान भी है और दुखी भी है? क्या हमें लालच से छुटकारा नहीं पाना चाहिए? भले ही वह आपके नजर में बुरी चीज नहीं है। यह भी देखा गया है कि जो लोग लालच नहीं करते हैं वे हमेशा आनंद में रहते हैं। अगर मैं लालच से छुटकारा पाना चाहता हूं, भले ही वह आपकी नजर में कोई गलत चीज न हो, तो मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, ताकि मैं भी इस छोटी सी जिंदगी को, इस प्यारी सी जिंदगी को हमेशा आनंद में रख सकूं। कृपया इसके मर्म को समझाने की कोशिश कीजिए। इसका मूल कारण क्या है? प्रश्न बड़ा ही वाजिब है। अगर इस प्रश्न के मर्म को समझ लिया जाए तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस प्रश्न में बार बार कहा गया कि मेरे नजर में कुछ भी बुरी चीज नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। यह 100% सत्य है। मेरे नजर में कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी बुरा चीज नहीं है। मैं क्यों ऐसा नजर रखता हूं? अगर आप परमात्मा मानते हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया है, या नहीं मानते हैं कि परमात्मा ने नहीं बनाया है, स्वतः ही हम बना है, जिस विचार को भी हम मानते हैं, अगर यह मानते हैं कि परमात्मा ने इसको बनाया है, तो अनंत काल से यह सृष्टि चल रही है। हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, उनकी ऐसी कड़ी है कि कहीं अंत आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस अंतहीन सृष्टि को बनाने वाला, भले ही वह परमात्मा हो या कोई हो, या स्वतः बना हो, क्या इस सृष्टि को बनाने वाला क्या कोई गलत चीज बनाएगा? कोई बुरी चीज बनाएगा? नहीं बना सकता है। परमात्मा हमें उतनी ही क्षमता देता है, उतना ही आदेश दिया है जितना हम कर सकते हैं। तो हम व्यर्थ में परमात्मा पर उंगली उठाना शुरू करते हैं कि कुछ गलत है, कुछ सही है। कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है, केवल है। अगर मैं लालच की बात करूं तो लालच है, न बुरी है न अच्छी है। परमात्मा कोई भी चीज पूरा नहीं बनाएगा। यह तो एक अवस्था है कि कुछ इंसान लालच में होते हैं, कुछ इंसान लालच में नहीं होते हैं। जो लालच में होंगे वे परेशान होंगे, दुखी होंगे। जो लालच में नहीं होंगे आनंद में होंगे। तो दुखी रहने वाला इंसान, परेशान रहने वाला इंसान आनंद में रहने वाले इंसान से अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। परमात्मा के लिए सब बराबर है, अलग अलग एक अवस्था है।
कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं प्लेन है, कहीं समुद्र है। कोई लालच में है, कोई लालच में नहीं है। इतना ही है, इससे ज्यादा इस जगत में कुछ भी नहीं है। केवल स्पष्ट रूप से देखेंगे आप तो लालच जो है वह आपको बुरी चीज नहीं दिखाई देगी, एक अवस्था है। अगर परमात्मा को इस जगत में इसकी जरूरत नहीं थी तो पैदा ही नहीं करता लालच को। दिया है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इसलिए केवल यह कहना कि मेरा कहना है, इस तथ्य को आप भी समझिए कि संसार में कुछ भी गलत नहीं है। और जानते हैं, अगर यह तथ्य आपको समझ में आ गया कि संसार में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, तो आप हर वक्त आनंद में हो जाएंगे, क्योंकि दुख का कोई कारण ही नहीं होगा। जब कुछ आपके नजर में कुछ गलत है ही नहीं तो दुख का कोई कारण भी आपके नजर में नहीं होगा। अब आपका प्रश्न आता है कि लालच दरअसल होता क्या है, क्यों होता है? जब कोई इंसान छोटे छोटे सपना रखता है, छोटी छोटी इच्छाएं रखता है, तो वह लालच में फंस जाता है। भले ही वो इंसान कहे कि मैं लालची नहीं हूं, लेकिन वह गहरे में अगर उतर कर उसको देखेंगे तो वह लालच में है। तभी तो सपना रखता है, तभी तो इच्छा रखता है, छोटे छोटे सपना रखता है, छोटी छोटी इच्छाएं रखता है। 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की सपना भी छोटा है, 10,000 रुपया भी छोटा है, 1,000 रुपया की सपना भी छोटा है। सब इस अनंत जगत में कुछ भी आप करेंगे वह छोटा छोटा सपना भी होगा, छोटी छोटी इच्छाएं होंगी। चूंकि यह संसार परमात्मा का है, आपका है, आप परमात्मा है, आप अपने संसार के परमात्मा है, तो आप पूरे संसार को अपना इकट्ठा करना चाहते हैं। जब तक आपका वह भाव पैदा न हो कि सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं इस जगत का परमात्मा हूं, सब कुछ जब तक आपके अंदर न समाहित हो जाए भाव कि जो भी है मेरा है, तब तक आप लालच में रहेंगे, कुछ पाने की इच्छा रहेगी। जब सब कुछ आपका हो जाएगा तो पाने की इच्छा नहीं होगी। तो एक तो रास्ता यह है कि सब कुछ आपका है, पूरी सृष्टि आपकी है, पूरी जगत जो है केवल आपके लिए है। इसमें जो है सब कुछ आनंद आनंद परम आनंद के लिए है। और दूसरा रास्ता है कि आप किनारे बैठकर पूरे संसार को एक नाटक के रूप में देखिए, जिसमें आपका पूरा परिवार भी है और खुद आप भी है, पूरा संसार है। कैसे कैसे इस जगत में नाटक हो रहा है, लीलाएं हो रही है। अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, मतलब कुछ भी आपका नहीं है, सब परमात्मा का है। तभी आप आनंद में आ जाएंगे। यह दूसरा रास्ता है। का अर्थ है कि सब कुछ और कुछ भी नहीं के बीच में जो रहता है ना, वह छोटे छोटे सपना, छोटी छोटी इच्छाओं के कारण लालच में आ जाता है। तो आप छोटे छोटे सपना, छोटी छोटी इच्छाएं मत रखें। पूरे जगत को खुद बना दे कि सारी जगत आपकी अपनी है। लालच मिटेगा, आनंद प्रकट होगा। या यह माने कि यह जगत कुछ है ही नहीं, जिसमें मैं भी, मेरा परिवार भी और पूरा संसार एक लीला कर रहा है, तभी आप आनंद में चले जाएंगे। सब कुछ या कुछ नहीं, यही दो छोर है, नदी के छोर है। यहां भी होंगे तो आपको आनंद होगा, यहां भी होंगे तो आनंद होगा। बीच में लालच है, बीच में संसार है। जो बीच में चलता है वो लालच में, सपनों में, इच्छाओं में फंस कर रह जाता है और आनंद से दूर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आनंद में रहने वाला अच्छा है और दुख में रहने वाला खराब है, नहीं। हर किनारा भी अच्छा है, यह संसार भी अच्छा है, सब कुछ मेरा है तभी अच्छा है, कुछ भी मेरा नहीं है वो भी अच्छा है, बीच में संसार है वो भी अच्छा है। परमात्मा की चाहत से हम किस अवस्था में होंगे, लालच की अवस्था में होंगे
दुख की अवस्था में होंगे, परेशान की अवस्था में होंगे, आनंद की अवस्था में होंगे, यह परमात्मा निर्णय करता है आपको किस अवस्था में रहना है। हर अवस्था उसी का है और सब में निहित आनंद जो है वह परम आनंद है। इसलिए आप भी अगर निकलना चाहते हैं इससे, तो परमात्मा चाहेगा तो निकलेंगे। हो सकता है यह प्रश्न इसलिए ही पूछा गया कि आप इस अवस्था से निकलकर आनंद की अवस्था में कैसे आए। तो जो मैंने आपके दो रास्ते बताए हैं, कि सब कुछ अपना मान लीजिए जो कि है, या कुछ भी अपना मत मानिए क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है। इन दो रास्तों पर चलकर आप लालच से दूर होकर आनंद परम आनंद की अवस्था में आ जाएंगे, परम आनंद की अवस्था में आ जाएंगे, परम आनंद की अवस्था में आ जाएंगे।